Assalamu alaikum, dear students. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम CS 304 का क्विज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्विज नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ अभी रिसेंटली मैंने 2 क्विज पुट किए हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये कैसे है विद लॉजिकली। तो क्यों ना काफी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें जस्ट स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे हैं लेकिन समझाए नहीं जा रहे। तो जो मेरा पर्पस ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले, तो मैं इसलिए आपको सिखाऊंगा भी। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैंने रिसेंटली CS 304 की वीडियोस जो फाइनल टर्म की है वो मैंने स्टार्ट कर ली है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। तो इनका इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। और सारी CS 301 की GDV सोल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, वीडियो में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर ली लास्ट डे से, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो चले एनी टाइम वेस्ट किए बगैर चले अब हम अपने क्विज स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी ये वीडियोस ऑलरेडी ये मैंने क्विज मैंने कुछ देर पहले मैंने कर लिया था, तो इसकी स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो चलें। सबसे पहले है, in case of protected inheritance public member of base class will be dash in derived class। protected देखो, जब आप एक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करोगे, नेम से वो वाजह है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करना है, तो फिर जो पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास होगा वो भी आपका प्रोटेक्टेड ही होगा। ओके, ड्राइव क्लास में इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, उसके बाद है दिस C++ कोड स्टेटमेंट क्लास ए कॉलन पब्लिक बी शोज डैश रिलेशनशिप इनहेरिटेंस। देखो, जब आप इनहेरिटेंस करते हो ना, तो आप एक क्लास ए के साथ डबल कॉलन यूज करते हो और उसके साथ जो जो बेस क्लास होती है उसको इनहेरिट करते हो। तो मतलब पब्लिक बी, ये रिलेशनशिप होगा ए इनहेरिटेंस। ओके ओके, उसके बाद है कंसीडर द कोड बिलो क्लास 1 प्रोटेक्टिव है, जबकि इंट आई उसका मेंबर है, क्लास 2 प्रोटेक्टिव क्लास। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव क्लास 1 का भी ये प्रोटेक्टिव ही होगा। अगर आप ये एक हमारे पास चाइल्ड क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लास 2 यहाँ से चाइल्ड क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इसका डी ऑप्शन प्रोटेक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन कन्वर्ट अ क्लास इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। डी ऑप्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन में कैन कन्वर्ट अ क्लास इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक प्योर वर्चुअल फंक्शन में हम क्लास को कन्वर्ट करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ओके ओके, उसके बाद है एक पब्लिक है, एक क्लास है जिस क्लास का नेम है क्लास 1। तो पब्लिक के अंदर फंक्शन 1 है और क्लास 2 के अंदर उसको इनहेरिट किया हुआ है। तो नीचे उन्होंने बोला है जो फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1 इज क्या है, प्रोटेक्टिव इन क्लास। देखो, जब आप यहाँ से प्रोटेक्टिव कर रहे हो, मतलब उसको इनहेरिट जब कर रहे हो, उसका जो प्रोटेक्टिव वाला ब्लॉक है आप उसको कर रहे हो, तो फिर आपका ये प्रोटेक्टिव ही होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है if there is a pointer p to object of class base class and it contain the address of an object of a derived class and both classes obtain a virtual member function, then the statement b hyper ding will cause a variant or ding function in the class to be executed base class। c option is correct। okay okay, उसके बाद है in in case of private inheritance private member of base class will be hidden in derived class। जब आप एक प्राइवेट इनहेरिटेंस करोगे, प्राइवेट के अंदर जैसा कि आप वो पता है प्राइवेट, जब हम क्लास में ना प्राइवेट डाटा को यूज करते हैं तो वो हाइड होते हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन है हाइडन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है अ क्लास विद नो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ डैश क्लास कंक्रीट। जब एक क्लास में कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होता तो वो एक कंक्रीट क्लास कहलाता है। ओके, उसके बाद है ये क्विज नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से तो मतलब दूसरे स्टूडेंट्स का एक क्विज है, तो ये वहां से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक क्विज ऑलरेडी हो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब ये दूसरे स्टूडेंट्स का एक क्विज है। ठीक है, उसके बाद है
एक क्लास है वन क्लास के, उसके अंदर प्रोटेक्टिव फंक्शन है वाइड फन वन, फिर प्राइवेट क्लास वन किया हुआ है, क्लास वन को प्राइवेट किया हुआ है, तो नीचे उन्होंने बोला है फंक्शन वन ऑफ क्लास वन क्या है, वो प्राइवेट होगा। क्यों? क्योंकि एक मैं आपको इसकी एक निशानी बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के ना बहुत सारे क्विज आ रहे हैं, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। देखो, जब आप ये देखोगे ना कि जो हाइपर के आगे ये जो आप यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज हो, प्राइवेट हुआ है, पब्लिक हुआ है, प्रोटेक्टिव हुआ है, तो जो भी यहाँ पे होगा ना वो आपका आंसर होगा। ये आप एक ट्रिक है, ये आप याद रख लो। तो इसका प्राइवेट है तो आप सी इसका प्राइवेट है। ओके ओके, उसके बाद है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस द पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। एक प्राइवेट इनहेरिटेंस में पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। ओके, उसके बाद है फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राइव एंड बेस क्लासेस। फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी ड्राइव एंड बेस क्लासेस। ओके, उसके बाद है क्लास वन ने प्रोटेक्टिव, या आई थिंक सो ये भी रिपीट हो रहा है, तो क्लास वन है प्रोटेक्टिव वाइड फन वन, तो सेकंड क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्लास टू, फिर प्रोटेक्टिव क्लास वन हुआ है, तो फिर क्या नीचे रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन फन वन ऑफ क्लास वन इज प्रोटेक्टेड इन क्लास। इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद है sender of the message does not need to know the exact class of receiver in abstraction. Sender of message does not need to know exact class of receiver in abstraction. B option is correct. Okay, उसके बाद है in case of protected inheritance, public member of base class will be protected in derived class. एक protected inheritance में public member of base class will be also protected in derived class. Okay, okay, उसके बाद है in protected inheritance the public member of base class become protected in derived class. एक protected inheritance के अंदर जब बेस क्लास के मेंबर्स जो पब्लिक होंगे वो भी प्रोटेक्टिव ही होंगे ड्राइव क्लास के अंदर, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने क्या टाइप का, ये प्रोटेक्टिव इनहेरिटेंस है, तो फिर इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, जैसे ये पहले भी एक रिपीट हुआ है, इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी हिडन इन ड्राइव क्लास। क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे उसकी टाइप बता कि प्राइवेट इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस प्राइवेट है, तो प्राइवेट के अंदर हम आप हमेशा हिडन लेते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद है चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास। जो चाइल्ड क्लास होती है वो कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट बेस क्लास से असेस करती है, सॉरी उसको असेस भी करती है डायरेक्ट क्लास से, और उसको कॉल भी, मतलब असेस कॉल करना सेम चीज है, तो इसमें सी ऑप्शन डायरेक्ट बेस क्लास होगा। ओके, उसके बाद है इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट असेस ऑफ क्लासेस इज प्राइवेट। जो सी प्लस प्लस में जो बाई डिफॉल्ट होती है, जो असेसिस होती हैं वो हमारी प्राइवेट होती हैं, क्योंकि जो सी क्लास के अंदर क्लास का जो मेन पर्पस होता है, क्लास का मेन पर्पस ये होता है कि डाटा को प्राइवेट रखा जाए, मतलब दूसरे से छुपाया जाए, तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ओके, आई थिंक सो आपको इस ये जो एमसीक्यू से इससे आपकी जरूर हेल्प होगी, एंड आई थिंक सो आप इसकी समझ भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करेगा, एंड चैनल को भी मस्त सब्सक्राइब करेगा। ओके, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।